दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार एक और लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं तो दूसरी ओर स्थायी दुकानदारों के लिए परेशानी भी खड़ी कर देते हैं। बाजार लगने के दिन सड़कें जाम हो जाती हैं और ग्राहकों की भीड़ का रुख फुटपाथ और अस्थायी दुकानों की तरफ चला जाता है। इससे स्थायी दुकानदारों की बिक्री पर सीधा असर पड़ता है। वे हर महीने किराया, बिजली बिल और टैक्स भरते हैं, जबकि साप्ताहिक बाजार में बैठने वाले दुकानदार बिना किसी लाइसेंस या टैक्स के अपना व्यापार कर लेते हैं। इससे न सिर्फ उनका नुकसान होता है बल्कि सरकारी राजस्व पर भी असर पड़ता है। वहीं साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लोग कहते हैं कि ये उनका रोजगार है और इसी से उनके परिवार का खर्च चलता है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहता है। देखिए इस रिपोर्ट में। साप्ताहिक बाजार परंपरा या परेशानी, लोगों की बढ़ती दिक्कतें, निगम की कब होगी कार्रवाई, क्या खत्म होगी जाम और गंदगी की समस्या। रेहड़ी पटरी वालों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण करना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सड़क या सार्वजनिक जगह पर सामान रखकर रास्ता घेर लेते हैं। इसका असर सीधे लोगों की आवाजाही पर पड़ता है। ऐसा ही हाल पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर पंडित नथुराम गौड़ चौक से चंदन नगर जाने वाली सड़क का है, जहां अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। खासकर साप्ताहिक बाजार वाले दिन लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। वहीं कुछ समय पहले कृष्णा नगर में जन सुनवाई के दौरान इस समस्या को उठाया भी गया था और निगम ने बाजार में कार्रवाई भी की थी, लेकिन इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। थर्सडे को मार्केट होता है, रेहड़ियां लगती है, मल्टीपल क्राइम एक्टिविटीज हो चुकी है यहाँ पे। उसके बाद में भी वहाँ पे कोई रेजोल्यूशन नहीं है। क्यों रेजोल्यूशन नहीं है? सबकी नजरों में है, सबके सामने। रेहड़ी और पटरी वालों ने अपने ठेलों से बाजार में फिर से अतिक्रमण की समस्या खड़ी कर दी है। इनके हौसले बुलंद हो चुके हैं कि इन्हें निगम की कार्रवाई और सामान जब्त होने का भी कोई डर नहीं है। अब देखना ये है कि प्रशासन इस टकराव को कैसे सुलझाता है ताकि न स्थायी दुकानदारों को नुकसान हो और न ही साप्ताहिक बाजार वालों की रोजी रोटी पर असर पड़े। अब बताते चलें, बाजार में इन हालातों के कारण स्थायी दुकानदारों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि इससे उनकी दुकानों पर काफी असर पड़ता है और वाहनों व ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित होती है। इसी मुद्दे पर संवाददाताओं ने दुकानदारों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये बाजार के दिन ज़्यादा जाम लगता है। अगर आपको कहीं हॉस्पिटल जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, आप निकल ही नहीं सकते यहाँ से। इमरजेंसी में जो है पेशेंट अटका रहता है, रेहड़ी वाला कोई हिल के राजी नहीं होता और यहाँ पूरा का पूरा जाम लगा रहता है, कोई नहीं हिलता यहाँ से। अच्छा, क्या मजबूरी नज़र आती है आपको? आप यहाँ के दुकानदार हैं, प्रशासन की क्या मजबूरी नज़र आती है कि बाजार यहाँ से हटा नहीं सकते जबकि इतनी समस्याएं हो रही हैं? बाजार अंदर तक अलाउड है, ये प्रशासन की मिली भगत के साथ ये बाहर लग रहा है। यहाँ पे ये सब लोग यहाँ पे आते हैं और अपने अपने पैसा लेके चले जाते हैं। अंदर कहाँ पर है? गली के अंदर जाके बाजार की एक्चुअल पोजीशन है, वहाँ अंदर से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दोनों चौक तक फैल गए हैं अभी। और आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रैफिक का कितना बुरा हाल है। अभी आप निकल नहीं सकते, आप पैदल भी चलना चाहो तो नहीं चल सकते, गाड़ी के साथ तो बहुत मुश्किल है। लाल क्वार्टर में लगने वाली मार्केट अगर हालत बताएं तो यहाँ पर हालत बेहद खराब नजर आती है। खास करके बात करें अगर वीरवार की तो यहाँ पर जो रेहड़ियाँ लगती हैं, सब्जी की रेहड़ी यहाँ पे लगाई जाती है, जिसके बाद में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर हालात कैसे हैं। यहाँ पर जो है जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है। खास करके टू व्हीलर वाले हों, ई रिक्शा वाले हैं, उनको निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। पैदल चलने वाले लोग भी यहाँ पर बेहद मुश्किल से निकल पाते हैं। यहाँ पर लोग अक्सर शाम के समय खरीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें अपनी गाड़ियाँ पार्क करने में और यहाँ पर खरीदारी करने में काफ़ी समस्या होती है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है, कितनी दिक्कत होती है कि निकलना भारी। अभी देखो क्या हाल है, ये यहाँ मार्केट लगनी नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों ये मार्केट लगवाते हैं। कितना टाइम हो गया यहाँ पे ऐसे तरह की मार्केट लग रही है? ये तो कई साल हो गए हैं, ना एमसीडी ध्यान देती है ना दिल्ली पुलिस ध्यान देती है। देखो अभी यहाँ पे जाम लग जाएगा, कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी को कहीं जाना है। यहाँ पर कूड़े का कंटेनर भी रखा गया, साथ साथ सड़क भी खोदती गई, तो क्या कहना चाहोगे? सफाई पे तो ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी।
सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। क्या होना चाहिए ऐसे में? यहाँ कोई नहीं है, कोई बड़ा कंटेनर रखे, छोटा सा कंटेनर रखा हुआ है, इतना कूड़ा डालते, सारा कूड़ा ओवरलोड होकर बाहर हो रहा है। अभी देखिए उधर कितना बुरा हाल है, और जहाँ से सड़कें टूट जाती हैं दोबारा बनती नहीं, महीनों तक पड़ी रहती हैं। पीछे गली में इतना बुरा हाल है, आज 2 महीने हो गए सड़क को टूटे हुए, वो सड़क बनी नहीं है अभी तक। पानी ओवरलोड हो रहा है, बाहर आ रहा है, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया हो रहा है, लोगों को बीमारियां फैल रही हैं, कोई ध्यान नहीं किसी का, सफाई बिल्कुल नहीं करता कोई भी। बाजार लगता है यहाँ पे पास में शनि बाजार, तो बहुत रश होता है उस टाइम। और आज कौन सा बाजार लगा हुआ है यहाँ पे? आज भी बाजार कोई रेडियाँ तो लगी रहती हैं यहाँ, डेली लगती है सब्जी की रेडियाँ यहाँ पे? डेली कभी कभी तो आती हैं, थर्सडे को कभी कभार पुलिस वाले भी भगाते हैं इनको, अच्छा, फिर उसके बाद फिर भी आते हैं ये। रात थोड़े एक दिन की रात होती है, 2 दिन की, बस उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। पैदल नहीं निकल पाते हैं लोग बाग, बहुत परेशानी होती है। रोज परेशानी होती है? रोज तो दूसरे तीसरे दिन परेशानी है कूड़ेदान की वजह से। और जब ये वीरवार का बाजार लगता है यहाँ पे तो कितनी दिक्कतें होती हैं यहाँ पे लोगों को? यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती क्या है, परेशानी पैदल नहीं निकल पाते हैं लोग, यहाँ गाड़ी घोड़ा से, और वैसे भी जाम हो जाता है सड़क पूरी। अच्छा, सब बाजार लगता है? किस चीज़ का बाजार लगता है यहाँ पे? इस साग सब्जी का होती है हर जगह, हर कहाँ तक लगा जगह। रहता है? ये चंदन नगर से लेकर के लाल क्वार्टर तक सारे जाम कर देते हैं लोग। टू व्हीलर वाले निकल सकते हैं या नहीं? कुछ नहीं जी, जाम हो जाएगा, अभी पैदल नहीं निकल पाओगे आप। कितने बजे थोड़ी देर होता है जाम? 6-7 बजे था, वैसे तो 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक तो होती है भीड़ एकदम। हाँ, बहुत ज़्यादा, आप पैदल नहीं निकल पाओगे। रामनगर कोर्ट जाओगे ना, पैदल नहीं निकल पाओगे। ये सोम बाजार से लेकर के और लाल क्वार्टर तक भीड़ है आपको। ये प्रॉब्लम होती है दुकानदारों को हो या फिर जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं? देखो प्रॉब्लम बहुत होती है, प्रॉब्लम तो सारा जाम हो जाता है ये लोग। तो पीछे हम लोगों ने ये कोशिश भी की थी कि ये मार्केट ना लगे, और हम लोग SHO के पास भी गए, सब जगह गए थे, लेकिन ऐसा रोक नहीं पाए हम लोग। अच्छा। अभी थोड़ी देर बाद देखना कि ये जितने सब्जी वाले जो वेंडर्स हैं ना, सारे ये लोग ये सब यहाँ आ जाएंगे, पूरी गली में फैल जाएंगे, आगे तक सारा फैल जाएंगे और यहाँ जाम हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कूड़े की। ये आप कूड़ा देख रहे हैं यहाँ पे बाहर निकला हुआ है, तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। आप 1-2 घंटे रुक के देखेंगे तो बहुत जाम लग जाएगा। कूड़ा जो है इस कंटेनर से बाहर भी पड़ा रहता है या फिर कंटेनर के अंदर पड़ा है? नहीं, बाहर रहता है, बहुत ज़्यादा बाहर रहता है। ये अभी तो शायद अंदर है, लेकिन बाहर रहता है कूड़ा, और बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ये जो रोड है ना, ये एडजॉइनिंग रोड है मार्केट के लिए। सीधी रोड है, क्योंकि इसमें बसें नहीं आती हैं, हैवी ट्रैफिक नहीं आता है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि लाल क्वार्टर मार्केट जो है बहुत मशहूर मार्केट है। लोग इसे कनाट प्लेस, छोटा कनाट प्लेस बोलते हैं, और काफ़ी अच्छी मार्केट है ये। लेकिन इसकी वजह से, कूड़े की वजह से यहाँ पे ना निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप लोग जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं या फिर जो यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, उनका क्या कहना है, क्या चाहते हैं? वीकली मार्केट से कितनी प्रॉब्लम होती है, क्या चाहते हैं? मार्केट से प्रॉब्लम होती है। हम लोग यहाँ से ये जो टिब्बर है ना, ये हटाना चाहते हैं, और ये जो शौचालय बना हुआ है इसको हटाना चाहते हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि बहुत स्मेल है, बहुत गंदगी है, कोई आना नहीं चाहता यहाँ पे। तो वेंडर्स के लिए बोला था, कंप्लेन की कि MCD में यहाँ? हाँ, जो वेंडर्स की बहुत कंप्लेंट करी है, हमारी एसोसिएशन ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। हम लोगों ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी लगाए हैं यहाँ पे, कई बार मतलब पीछे लगाए हैं। मार्केट एसोसिएशन ने मार्केट लगाया, वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो जाम कितना ज़्यादा लगता है यहाँ पे, और जाम से निजात कैसे मिल पाएगी? आप खुद देख लो, अभी 1-2 घंटे बाद से कितना बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ से पैदल निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो जाम की बात करें, स्कूटर गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। आप यहाँ से पैदल जो है वहाँ तक, चौक तक नहीं जा सकते हैं पैदल आप। हर बाजार में ये हाल होता है। सब बाजार में, और ये चौक जो है ना, चौक जो है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है चौक। यहाँ पे रेडी वाले खड़े हैं, ये सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाय की। सोल्यूशन क्या हो सकता है इसमें? सोल्यूशन इसका यही है कि थोड़ा सा इस चीज़ को, ये जो कूड़ा बड़ा है ना, यहाँ से इसको हटाया जाए। ये जो शौचालय है इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इतना गंदा शौचालय है ना, तो आप सोच सकते नहीं अंदर जाने की, सोच भी नहीं सकता कोई इंसान कि वहाँ जाके शौचालय को यूज़ करेगा इसको जाके। ये हटेगा तो थोड़ा सा आवागमन भी होगा। अब ये है कि जैसे कि बिहारों के जो कस्टमर वगैरह हैं, बिहारों के लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, पार्किंग मिल नहीं पाती यहाँ पे, वो लोग कतराते हैं आने से, घबराते हैं यहाँ से आने के। मार्केट डे बाई डे डाउन जा रही है, व्यापार धीरे धीरे कम होता जा रहेगा। बाजार भी लगता है, और आज ये जो मार्केट लगी है सब्जी वालों की, ये आज ही वीरवार के। चंदननगर देखो आप, बहुत बुरा हाल है, इतना जाम है कि पूछो मत। कितने घंटे तक जाम लगता है? अरे पूछो, मैं कह रही हूँ पूछो ही मत। कितने टाइम से लगती आ रही है मार्केट यहाँ पर? थोड़ा टाइम हो गया, बहुत टाइम है। साप्ताहिक बाजार को लेकर सिर्फ स्थायी दुकानदार ही परेशान नहीं है, बल्कि राहगीरों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर अवैध तरीके से लगने वाली दुकानें और ठेले ने न सिर्फ ट्रैफिक जाम का कारण बनते हैं, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार लगने के दिन सड़क पर जगह जगह अव्यवस्था रहती है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है।
उनका कहना है कि इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए ताकि सभी को राहत मिल सके। अब सुनिए राहगीरों का क्या कहना है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ कृष्णा नगर विधानसभा के उस इलाके में जो एक टी पॉइंट है जो चंदन नगर की ओर जाता है और एक रास्ता लाल क्वार्टर मार्केट की ओर जाता है। बाजार के दिन की अगर मैं हालत दिखाना चाहूँ तो यहाँ अमूमन हर वीरवार बाजार वाले दिन यही कंडीशन रहती है कि लंबा लंबा जाम लग जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाजार होने के बावजूद अंदर आती हैं। जिस हिसाब से यहाँ रेडिया रोड पर लगी रहती है उससे काफ़ी जाम की भी समस्याएं होती हैं। यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं, दुकानदार हैं, उनका भी यही कहना था कि आज के दिन काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ता है। इधर से ही पूछ लेते हैं। सर, आज के दिन यहाँ बाजार लगता है, कितनी दिक्कतें आती हैं? उसको ज़्यादा दिक्कत रहता है। यहाँ अपने घर भी नहीं जा सकते हम तो, इतना ट्रैफिक लगा हुआ है इधर। ये अमूमन ट्रैफिक लगता है आज के दिन लगा हुआ है? थर्सडे को लगता है, बाजार लगता है जब बाजार के लिए होता है। अच्छा, क्या प्रशासन ने कभी बाजार के लिए कोई कदम उठाए? कुछ नहीं किया। मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ हो रहा है। लोगों का यही मानना था कि बाजार वाले दिन खासकर यहाँ काफ़ी लंबा जाम रहता है। जो यहाँ स्थानीय लोग रहते हैं वह अपने घर भी जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर एम्बुलेंस इधर से नहीं निकलती, क्योंकि जिस तरीके से मेरे पीछे देखोगे, अगर बाजार वाले दिन इस तरीके से बड़ी गाड़ियों के अंदर एंट्री होगी और छोटी छोटी गाड़ियाँ जिसकी वजह से जाम लगेगा तो काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ अमूमन जाम लगा रहता है या आज बाजार है इस वजह से? बाजार की वजह से लगा हुआ है और बहुत दिक्कत होती है। हम तो पास में रहते हैं, घर जाने मुश्किल पड़ जाता है स्कूटी लेके। क्या ये बाजार किस हिसाब से लगाया जा रहा है? लीगल लग रहा है? प्रशासन इस ओर ध्यान देता भी है? क्योंकि मेन चौराहा लाल क्वार्टर जाने के लिए भी चंदन नगर पुलिस वाले भी आते हैं, वो भी हटा के चले जाते हैं, ये फिर आ जाते हैं दोबारा। फिर तो मानते नहीं पुलिस वाले, ये भी ठेली वाले। कौन कौन से इलाके में बाजार लग रहा है ये? यहाँ लगता है, शनिवार लगता है, लाल क्वार्टर लगता है, बुधवार लगता है। क्या बाजार लगने से स्थानीय लोगों को फ़ायदा भी है या जाम की समस्या ही का ही नुकसान देखना पड़ रहा है उन्हें? फ़ायदा भी है, आसपास में जो रहने वाले वो सब्जी लेने आ जाते हैं, बाकी समस्या तो होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। दिक्कत है क्या बाजार वाले दिन ये सोचा जा सकता है कि घर से गाड़ी लेके निकला जा सके? गाड़ी लेके तो आ ही नहीं सकता, जो रहने वाले आने जाने वाले वही फंस जाते हैं गाड़ी लेके, वो निकल ही नहीं पाते। यहाँ बहुत जाम रहता है, समस्या बहुत है। सारी रेडियो वाले दोनों तरफ आके बीच में खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक पूरा जाम रहता है और यहाँ की जो आसपास लोग हैं सबको बहुत दिक्कत आती है। जितने भी बाजार हैं सब में यही कंडीशन है। अच्छा, आज के दिन जाम रहता है, आज बाजार लगता है वीर बाजार, या अमूमन इस इलाके में जाम होता ही है? अमूमन इस इलाके में आगे लाल क्वार्टर है, मेन मार्केट है, वहाँ तो एक लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है सारा, वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ रही है। पर वीर बाजार ये रेडियो की वजह से सबसे ज़्यादा रहता है बाजार। साप्ताहिक बाजार को लेकर लोगों की परेशानियां लगातार सामने आती रहती हैं। लोग मानते हैं कि ये बाजार लंबे समय से लगते आ रहे हैं, लेकिन जब इन्हें सड़कों और पटरियों पर लगाया जाता है तो यातायात और आवागमन में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। निगम पार्षदों का कहना है कि उनका उद्देश्य इन बाजारों को खत्म करना नहीं है, बल्कि इन्हें एक नई पहचान और सुरक्षित जगह देकर संचालित करना है, ताकि लोगों को बाजार की सुविधा भी मिल सके और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित ना हो। उनका कहना है कि कई बार कार्रवाई की जाती है, जैसे चालान करना, जांच करना और व्यवस्था बनाए रखना। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाए कि इन बाजारों के पीछे कुछ दबंग लोगों या प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख रहती है, जिससे इनको डर भय नहीं लगता है। वहीं डीसीपी ट्रैफिक ने कहा कि उनके पास इस समस्या से संबंधित कोई लिखित कंप्लेंट नहीं आई है और इस पर निगम को खास तौर से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अतिक्रमण की गंभीर समस्या पर पार्षदों ने भी चिंता जताते हुए आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। उसमें आप देखेंगे एक सबसे बड़ी समस्या तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की आती है, क्योंकि हम बार बार उन जो यहाँ पे रेडी पटरी लगाते हैं उनसे निवेदन करते हैं, भैया अपनी रेडी पटरियाँ पीछे रखिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, लोगों की आवाजाही में दिक्कत होती है। हमने निगम में भी लगातार इनके बारे में शिकायतें की हैं और समय समय पे इन पे उपयुक्त कार्रवाइयाँ भी करी गई हैं और हम यही चाहेंगे कि उपयुक्त कार्रवाई करें। इनको एक निर्धारित स्थान दे दिया जाए कि आप इस स्थान पे बाजार लगाएं, क्योंकि ऐसे रोड पे लगाते हैं तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक की आवाजाही, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, इनको बहुत दिक्कत होती है। ये रामनगर तक का बाजार है, इसकी पर्ची भी कटती है, लेकिन पूरा लाल क्वार्टर अभी लगभग ये लाल क्वार्टर शुरू तक बाजार पहुंच चुका है। कल काफ़ी जाम रहा था,
संभावना कब तक है कि इन पे कब तक एक्शन लिया जाएगा? देखिए, इन सभी दुकानदार, क्योंकि ये ना तो उस बाजार के पार्ट है और बाजार जो है वो रामनगर का, तो रामनगर के बाद ये इंक्रोचमेंट करके कृष्णानगर में आ जाते हैं। तो इन्हीं लोगों को हटाने के लिए ही आज बड़ी लंबी डिस्कशन जो है जोन कमेटी में हुई है, और शाम का जो रेड है और उसमें भी ये तय हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक और 3-4 डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो हैं वो निकलेंगे और इन सब पे लगाम लगाई जाएगी। और ये काम जो है सोमवार से इन टीमों का गठन होगा, और आने वाले समय में जितने भी बाज़ार हैं जहाँ जहाँ से कंप्लेंट आएगी, जैसे रामनगर बाज़ार की, ऐसे ही शनि बाज़ार की भी कंप्लेंट है, ऐसे ही जो बुध बाज़ार लगता है गीता कॉलोनी में उसकी भी कंप्लेंट है। इन सभी बाज़ारों पर जो है नगर निगम की टीम जाकर इन अवैध सड़कों पर कब्जा करने वालों को हटाया जाएगा। और मेरी जनता से भी अपील है, क्योंकि ये अवैध रेडी वाले तब आते हैं जब जनता यहाँ से खरीदने जाती है। जब हमने इलाकों के अंदर डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं, मंडियाँ हैं जहाँ से आपको सामान मिलता है, तो मेरी जनता से अपील है उन्हीं जगह से जाकर सामान खरीदें। अगर आप सड़क पे चलते रेडी को रोककर सामान खरीदें, उससे जाम भी होगा, और कल आपका भी कोई परिवार का सदस्य जो बीमार है, आपके घर की एम्बुलेंस भी फंस सकती है। तो इसलिए आपको, जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। वीर बाजार की ये रेडी पट्टी लगने से बहुत प्रॉब्लम की आती है कृष्णनगर के RWA के लोगों को, यहाँ स्थानीय निवासियों को। पहले हमने अपनी मार्केट एसोसिएशन के साथ खड़े होकर काफ़ी टाइम हमने यहाँ से ये रेडियाँ हटाई, फिर कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होता, चाहे निगम का हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, अपना रेडियाँ उससे ज़्यादा तादाद पे लग जाती हैं। जबकि कृष्णनगर के लिए आने का रास्ता एक ये है और एक फ्रंट सेंटर है, दूसरा वो भी भरा रहता है। आपने देखा होगा सारी मोटरसाइकिल और दुकानदारों ने यहाँ तक कि अपनी सिलाई की मशीनें बाहर रोड पे लगा रखी हैं। इसकी शिकायत हमने कई बार अधिकारियों से करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इससे बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर राधेपुरी किसी ने जाना हो, कृष्णनगर F ब्लॉक आना हो, तो वो शिवपुरी चंदन नगर से होता हुआ आता है, लेकिन जैसे ही थर्सडे को आता है तो 2-2 घंटे का एक जाम लग जाता है, और दोनों तरफ रेडिया लगने से स्थानीय लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ कोई भी अधिकारी सिर्फ पैसा खाने के अलावा निगम का कोई काम नहीं कर रहा, इनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहा, जबकि यह बहुत ज़रूरी है कि रोडें खाली होनी चाहिए, आने जाने की सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह साप्ताहिक बाजारों ने लोगों के लिए दोहरी तस्वीर खड़ी कर दी है। एक तरफ ये बाजार परंपरा और पहचान बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम, दुकानदारों की परेशानी और राहगीरों की दिक्कतें भी लगातार बढ़ रही हैं। निगम का कहना है कि उनका मकसद इन बाजारों को खत्म करना नहीं, बल्कि इन्हें नए ढांचे और बेहतर व्यवस्था के साथ जारी रखना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सचमुच निगम कोई ठोस कदम उठाएगा, या फिर शिकायतें यूं ही साल दर साल दोहराई जाती रहेंगी? क्या ये ऐतिहासिक बाजार अपनी पुरानी रौनक के साथ लोगों को फायदा देंगे, या फिर अव्यवस्था और परेशानियों का दूसरा नाम बनते चले जाएंगे? जवाब आने वाले वक्त में सामने होगा। फिलहाल इंतजार इस बात का है कि अगली कार्रवाई किस दिशा में होगी और लोगों को कब राहत मिलेगी।